हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करते हैं पाइथन में, तो वो कुछ 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और आइए चलते हैं अपनी स्पाइडर आईडी पर और इन सब को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। ओके, तो आइए सिर्फ, तो अभी हम लोग बात किसके बारे में करने जा रहे हैं? ग्रेटर देन के बारे में और लेस देन के बारे में। तो इसका यूज़ कब करते हैं? तो इसका यूज़ जैसे लेट्स से हमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है। लेट्स से मुझे इफ़ लिखना है, ठीक है, मुझे लिखना है 5 ग्रेटर देन 4। वैसे तो मैंने ये कई बार एग्जांपल लिया है, बट ठीक है, फिर से हम लोग इसी तरह के एग्जांपल ले लेते हैं और प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ, हेलो, ठीक है। फिर से तो 5 ग्रेटर देन 4 क्या चेक करेगा कि अगर 5 ग्रेटर देन है 4 से, तो डेफिनेटली वो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो प्रिंट कर देगा। मैंने किया इसको रन और आप देखेंगे इसने हेलो प्रिंट कर दिया। उसी तरह से हम लोग अगर लेट्स से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करना चाहें, तो हम लोग लेस देन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 5 लेस देन, मतलब क्या 5 छोटा है 4 से? तो ये बात तो फॉल्स है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देखिएगा आंसर आपका कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग एल्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। एल्स यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से कुछ भी लिख देते हैं, हेलो टू, ठीक है, हेलो टू लिख देते हैं। यहाँ पे हेलो वन कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अब इसको फिर से रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हेलो टू, क्योंकि 5 लेस देन 4 क्या है, ये हमारा फॉल्स है। तो बेसिकली ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जब ये ऑपरेट होते हैं ना, तो ये हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊँ, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया लेट्स से 5 ग्रेटर देन 4 या फिर लेस देन 4 या कुछ भी आप लिखेंगे। अब ये इस केस में ये क्या है, 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट में ट्रू आएगा। तो ये हेलो टू ऊपर वाले का, और ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन ट्रू है। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तब यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो इसका यूज़ हम लोग इस तरह से भी करते हैं, और इफ और एल्स में काफ़ी ज़्यादा इस तरह से इसका लॉजिकली एक तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बस सिंपली क्या है, ग्रेटर देन, मतलब कि जब हमें ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो हम ये कह रहे हैं कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, ऐसे। और अगर हमने लेस देन का साइन लगाया तो इससे हम कह रहे हैं क्या ये वैल्यू इससे छोटी है, तो इसे लेस देन साइन कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू, और होती है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। अभी इस केस में लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, और अब इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप अपने मन से कुछ भी बताइए, जो भी आपको लगता है, हेलो वन या हेलो टू, ठीक है, आपने सोच लिया। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए आंसर क्या आ रहा है, हेलो टू। हेलो टू क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई 5 ग्रेटर देन 5, क्या 5 लेस है 5 से? बिल्कुल नहीं, 5 क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये आंसर इसीलिए हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है, ये प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन भी करूँगा, तब भी ये देखिए वैल्यू क्या आएगी आपकी, फॉल्स ही आएगी। बिकॉज क्या 5 ग्रेटर देन है 5 से? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये वैल्यू हमें फॉल्स दे रही है। तो इस तरह के केसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, सॉरी देखिए मैं उस तरफ लगा रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब हो गया, अब इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ क्या 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब ये कह रहा हूँ कि क्या 5 ग्रेटर या फिर इक्वल है इस वैल्यू के, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। अगर अब इसको देखिए रन करूँगा तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, हेलो वन प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो ट्रू नहीं है, मगर हमने क्या कहा, ग्रेटर देन और या फिर, मैंने और अभी इसके पिछले ऑपरेटर में पढ़ाया भी है, राइट, जहाँ पे मैंने बताया था कि और कब ट्रू होता है, जब उसमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और में और वाली वैल्यू जो कि इक्वल टू वाली वैल्यू है वो ट्रू है, इसीलिए हमें यहाँ पे हेलो वन प्रिंट हो गया दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन भी लगाऊंगा तभी देखिए ये हमें तब भी हेलो वन ही देगा। तो ये चीज़ यूज़ होती है हम लोग की ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर की। फिर हमारा ऑपरेटर होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, जैसे नॉर्मली तो इक्वल टू ऑपरेटर में आपने सिर्फ इक्वल देखा होगा, मगर हम लोग जब पाइथन या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इक्वल टू का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग इक्वल टू का यूज़ मेनली असाइनमेंट के लिए करते हैं, राइट। जब हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा, हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा ए, उसके अंदर हमने असाइन किया 5, तो ये ट्रू है, मतलब ट्रू कह रहा हूँ, ये मतलब एक असाइनमेंट का ऑपरेटर है, राइट, इक्वल टू। मगर अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो देखिए ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, तो क्या कह रहा हूँ कि उसको लग रहा है, जो हमारी आईडी है या फिर हमारा जो इंटरप्रेटर है, उसको लग रहा है कि आप कह रहे हो कि 5 को असाइन कर दें 5 में। मगर क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि हमें वेरिएबल के लिए कोई वेरिएबल वाला अल्फ़ाबेट लेना होगा, या तो ए बी सी डी कुछ भी इस तरह से। मगर ये तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के अंदर क्या हम लोग कोई वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आप देखेंगे ये क्रॉस बन के आ रहा है। तो अगर हमें चेक करना है इक्वल टू के लिए, तो हम क्या करते हैं, डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ से क्रॉस भी चला गया,
कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं कि नहीं। अगर मैं देखिए यहाँ पे रन करूँगा तो ये देखिए hello 1 हमारा प्रिंट हो गया, क्योंकि 5 इक्वल है 5 है, बिल्कुल है, तो इसीलिए प्रिंट hello 1। लेट्स से कोई और वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, 6। अभी देखिए अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा, सीधी सी बात है, 5 क्या 6 से इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास hello 2 आ गया। तो इसलिए यूज़ हम लोग करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर का। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू को यूज़ कर देता हूँ। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉट इक्वल टू की। तो नॉट इक्वल टू का क्या यूज़ है, नॉट इक्वल टू का यूज़ है जब हमें चेक करना होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या नॉट इक्वल है क्या। जैसे कि अभी इस केस में मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि क्या 5 नहीं इक्वल है 6 के, 5 नॉट इक्वल टू 6, जो कि क्या है, ट्रू है। सही बात है, 5 क्या ट्रू 6 से इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तो प्रिंट क्या होगा, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। रन करते हैं एंड हियर इट इज़, हेलो 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी लेट्स से मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, क्या 5 नहीं इक्वल है 5 के, ये तो फॉल्स हो गई। अगर ये फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला इफ़ का स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं, मतलब ये चलेगा ही नहीं। और अगर ये नहीं चलेगा तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, जो कि हमें क्या देगा, हेलो 2 देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं अपना इक्वल टू ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो बस ये चीज़ें इतनी हैं, ये काफ़ी बेसिक है, और अभी हम लोग काफ़ी बेसिक से भी डील करें। हो सकता है कुछ लोगों को ये बोरिंग लगे, बट बिलीव मी और नॉट, ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो समझने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि जब आप हायर लेवल प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखोगे। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक से बेसिक जितनी हो सकती है मैं कवर अप कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तब भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वैसे तो। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं और मेरे से डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।